हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का अध्याय 2, जो कि यह न्यू लेसन होगा। और अध्याय 1 हड़प्पा सभ्यता में आपका 8 क्लास सॉरी 7 क्लास चला था। तो आज अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यह अध्याय का क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें मौर्य काल के बारे में पढ़ना है, गुप्त काल के बारे में पढ़ना है, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है, नाग वंश के बारे में पढ़ना है, ये सब के बारे में पढ़ना है। इसलिए बिना देरी किए हुए हम सब क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ थोड़ा सा जानकारी लेना आवश्यक है। क्या पिछले क्लास में हड़प्पा सभ्यता में हम लोग जो पढ़े थे, क्या हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम शाह ने। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत में कहां से कहां तक था? पहला क्वेश्चन ये है आप सबसे, और ओरल के तहत क्वेश्चन है, क्या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत में कहां से कहां तक सीमित था? तो हम आपको बता रहे हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत में पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और आलमगीरपुर में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। वही बात करें पश्चिम में बात करें तो सुतकंगेडोर जो कि पाकिस्तान तक सीमित था। उत्तर में बात करें भारत का विस्तार जो था, हड़प्पा सभ्यता का भारत का विस्तार में जो विस्तार था वो उत्तर में मांडा तक था, जो कि जम्मू कश्मीर तक था, जो कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिण में भारत में हड़प्पा सभ्यता का फैलाव दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, दैमाबाद तक सीमित था। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे बोल सकते हैं क्या एग्जाम में आने वाला अध्याय यही है, और पहला अध्याय, क्योंकि यह बुक का अध्याय जो प्राचीन एंशिएंट बुक है, इससे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिले क्लास क्यों चला? क्योंकि बहुत लेट गैप भी हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कारण था, ऑफिशियल फैमिली रीजन था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। अब से रेगुलर चलेगा, और आज आपका यह अध्याय का 2 क्लास चलेगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक में क्रैश कोर्स लॉन्च करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहले आपका क्या है, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक इतिहास। कौन सा अध्याय है? अध्याय कौन सा है मेरे भाई? अध्याय 2 है। कौन है? मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास क्या है? इतिहास है। मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास के बारे में पढ़ना है इसमें अध्याय 2 में मौर्य काल से गुप्त काल तक के बारे में पढ़ेंगे। अब मेरा पढ़ने का थोड़ा शैली अलग है, अंदाज अलग है, रुतबा अलग है, क्योंकि हम पढ़ाते वही हैं और पढ़ाएंगे फाउंडेशन के तहत। क्योंकि अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको भी पढ़ाएंगे, उसको 101% पढ़ाएंगे, परंतु जो पढ़ा के हम आपका बेस मजबूत कर सके वो भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय का हमको परिचय पढ़ना है। परिचय बोल सकते हैं मेरे भाई, इंट्रोडक्शन। परिचय यानी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था मेरे भाई? हड़प्पा सभ्यता का काल था 2600 ईसा युग से 1900 ईसा युग तक। 2600 ईसा युग से 1900 ईसा युग तक हड़प्पा सभ्यता का काल था। वहीं जब हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया, उसके बाद आया वैदिक सभ्यता। कौन सा सभ्यता मेरे भाई? वैदिक सभ्यता आया। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आया। हड़प्पा सभ्यता क्या था? शहरी सभ्यता था। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। यानी बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या था? हड़प्पा सभ्यता वैसा सभ्यता था जो कि कोई भी प्रमाण ये रखता था तो आधुनिक नगर की विशेषताओं के आधार पर रखता था, और वह ग्रामीण सभ्यता जो भी विशेषता रखता था
वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उनका कोई विविध जानकारी प्राप्त और उपलब्ध सापेक्ष नहीं है। तो हमारा क्या है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले आप सुने होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। जब हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, जब हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड था, समय अवधि था, उस समय अवधि में उनके समकालीन सभ्यताओं में से 3 सभ्यता चल रही थी। कौन कौन सा? मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और इराक की सभ्यता यह तीनों सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। तो वही परिचय में हम लोगों को पढ़ना है। क्या हड़प्पा सभ्यता का तो पतन हो गया है, इसके बाद कौन सा सभ्यता आया? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आया। हड़प्पा सभ्यता क्या था? नगरीय सभ्यता था। वैदिक सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता पर आधारित है कौन? मौर्य काल और गुप्त काल। मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक इतिहास ये पूरे किस पर आधारित है? इस लेसन पर आधारित है। वही बात करते हैं। देखिए, मौर्य वंश, मौर्य काल का स्थापना, गुप्त काल का स्थापना, श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा विस्तार रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य रखना जीवन में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे तब तक कोई भी चीज को मुश्किल से आसान नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले परिचय में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता एक सभ्यता था। क्या था? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता था जो कि यह किस प्रकार की सभ्यता थी? यह था आपका ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता कौन था? वैदिक सभ्यता आपका ग्रामीण सभ्यता था। और वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक था मेरे भाई? कब से कब तक था? 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व इसका समय अवधि था। 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व था। तो वही बात करें, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया था। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया था। इनको 2 भागों में जब बांटा, इनको 2 भागों में बांटा, 2 भागों में विभाजन हो गया। 2 भागों में विभाजन हुआ। पहला था आपका ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल पहला था ऋग्वैदिक काल। दूसरा था मेरे भाई उत्तर वैदिक काल। कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। पहला था ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का तो रचना हो गया। अगर वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा, 2 भागों में इनका विभाजन हो गया, तो पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो जाहिर सा शब्द है, क्या ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का भी कुछ टाइम पीरियड हुआ होगा। वह टाइम पीरियड, समय अवधि था, ऋग्वैदिक काल का था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व। यही उत्तर वैदिक काल का था 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए, सबसे पहले वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी मेरे भाई? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था? वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक सभ्यता 2 भागों में इनका विभाजन हो गया। वैदिक सभ्यता का 2 भागों में विभाजन हुआ।
कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब आप वेद सुने होंगे, वेद सुने हैं मेरे भाई? हाँ, कितना वेद है? 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। आप देख रहे होंगे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय पीरियड कब से कब तक था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब वेद का सुने होंगे ना, तो वेद का रचना हो गया ऋग वैदिक काल में। वेद का रचना किस काल में हुआ? ऋग वैदिक काल में। लेकिन एक वेद का रचना हुआ, एक वेद, कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद का रचना किस काल में हो गया? अब मेरे भाई ऋग वैदिक काल में। ऑब्जेक्टिव पकड़िएगा और लिखिएगा। क्या ऋग्वेद की रचना, वेद कितने हैं? 4, जिसमें ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद की रचना किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। और अन्य 3 वेद, अन्य 3 वेद जो यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद है, अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद, यह 3 वेद की रचना किस काल में हो गई? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में हो गई मेरे भाई? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हो गई। तो ऋग्वैदिक काल में किसका रचना हुआ? तो इसका पॉइंट लिखिएगा मेरे भाई। ऋग्वैदिक काल में वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता था? फिर से समझिएगा, ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय अवधि था 1500 से 600 ईसा पूर्व। आपको ईसा पूर्व और ईस्वी बताए हैं। क्या ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी 0 ईस्वी के पहले जो भी था, 0 ईस्वी के पहले कि समय को ईसा पूर्व कहा जाता था, और ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी 0 ईस्वी के बाद के समय को ईस्वी यानी एडी कहा जाता है, ईस्वी कहा जाता है। यही बात करें हम लोग, बात करें, पहला पॉइंट लिखिएगा मेरे भाई, ऋग्वेद, 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 ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना, ऋग्वैदिक, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यानी ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऋग्वेद की रचना कब हुई मेरे भाई? ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऋग्वैदिक काल में हुआ। यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत ये वेद की रचना हुई। किस वेद की? ऋग्वेद की रचना हुई। किस वेद की मेरे भाई? ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। तब बोलिएगा मेरे भाई और बहन, क्या उत्तर वैदिक काल में किसका रचना हुआ? आपको बताएं वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना हो गया। इसका समय अवधि था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यही बात करें उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसका समय पीरियड था यानी समय अवधि था 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो इसमें हो गया अन्य 3 वेद। ऋग्वेद का रचना हो गया तो वो 3 वेद का भी रचना होना अनिवार्य और जरूरी भी था। तो उन 3 वेदों का रचना उत्तर वैदिक काल में हो गया। कि कौन कौन सा वेद का? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। कौन कौन सा? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। कौन कौन सा? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद की रचना किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? ऋग्वैदिक काल में। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद की रचना किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता? नगरीय सभ्यता। और वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। किस प्रकार की? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। इसका टाइम अवधि कब से कब तक था? समय पीरियड 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो वही बात करें, वैदिक सभ्यता जब 2 भागों में बंटा, 2 भागों में
विखंडन होकर यह ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में विभाजित हो गया, तो ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हो गई। वेद का नाम सुने हैं, वेद चार है, वेद चार है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद मेरे भाई ऋग्वेद, याद रखिएगा मेरे भाई। क्या सबसे प्राचीन वेद? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है मेरे भाई? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है मेरे भाई? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल की तरफ हम सब चलते हैं मेरे भाई। देखिए उत्तर वैदिक काल क्या बोल रहा है? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या पढ़ना है? वेद का एक वेद का ही रचना हुआ था, यानी किस वेद? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यानी अन्य तीन वेद की रचना हुई। अन्य तीन वेद कौन कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर। अन्य तीन वेद की रचना हुई यजुर्वेद, सामवेद और अर्थरवेद। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर वेद की रचना हुई। अन्य तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद, अर्थरवेद की रचना इसी काल में हुई। देखिए उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में किसका रचना हुआ? ऋग्वेद का। और ऋग्वैदिक काल का समय अवधि कब से कब तक था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का कब से कब तक था मेरे भाई? 1000 से 600। अन्य तीन वेद की रचना यजुर्वेद, सामवेद, अर्थरवेद। बोलिएगा मेरे भाई, एनी प्रॉब्लम, कोई भी पीड़ा, दर्द, समस्या, दुख, कोई भी समस्या? तो क्या पढ़े अभी हम सब? क्या वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की समय अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व। वेद का नाम सुने हैं? हाँ। कितना है वेद मेरे भाई? 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थरवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थरवेद। ऐसे में 4 वेद का नाम लिख दिए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थरवेद। तो रचना हो गई वेद का। अब बात करते हैं 3 वेद का रचना तो हुआ 3 वेद का रचना हो गया किसमें? उत्तर वैदिक काल में 3 वेद का रचना हुआ। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये भी लिख लीजिए मेरे भाई। क्या वेदों की संख्या कितनी है? कोई विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए लिख लीजिए। वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुआ था मेरे भाई, बताइएगा। और ऋग्वेद की रचना किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वेद की रचना, अन्य 3 वेद की रचना यजुर्वेद, सामवेद, अर्थरवेद की रचना किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में मेरे भाई? उत्तर वैदिक काल में हुई। तो वही बात करें, अन्य 3 वेद का तो रचना हो गया हुआ ना? हाँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थरवेद।
वेद का तो रचना हो गया। वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, किस प्रकार की सभ्यता? ग्रामीण। एग्जाम में पूछा जाता है वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। ये दो क्वेश्चन को आपको 100% याद रखना। थोड़ा सा पानी पी लेते, तब तक आप सब नोट्स कीजिएगा कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले 600 ईसा पूर्व तक तो आ गए हैं। अब 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ? 600 ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन आंदोलन स्टार्ट हो गया। बौद्ध और जैन की आंदोलन स्टार्ट हो गई। कब? 600 ईसा पूर्व के लगभग में। तो उसी समय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का अस्तित्व में आ गया। क्या आ गया? महाजनपद अस्तित्व में आ गया। महाजनपद अस्तित्व में। अब क्वेश्चन बनेगा, क्या महाजनपद महाजनपद। अब महाजनपद का नाम सुने होंगे। इसके पहले जनपद आया था, उसके पहले क्या आया था? जनपद। महाजनपद के आने से पहले जनपद आ चुका था। जनपद का अर्थ होता है क्या? जहां लोग अपना पैर रख देते हैं, वह जमीन उन्हीं का हो गया और वो वहां पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। जनपद के बाद महाजनपद की उत्पत्ति हुई थी। तो महाजनपद क्या है? सबसे पहले परिभाषा ही इसका पढ़ा देते। 6वीं सदी ईसा पूर्व में जो भी राज्य अस्तित्व में था